हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बिल्कुल नया और रोचक पाठ जिसका शीर्षक है क्रिया और काल यानी कि वर्ब एंड टेंस। तो बच्चों, क्रिया यानी कि वर्ब क्या होती है। देखो, आपको कुछ चित्र दिए गए हैं, तो इन चित्रों के नीचे छपे रंगीन शब्द बता रहे हैं कि उस चित्र में क्या काम हो रहा है। ये शब्द ही क्रियाएं हैं। उठना, नहाना, खाना, जाना, हंसना, रोना, सुनना, चलना, बोलना, पढ़ना, लिखना आदि सभी क्रियाएं हैं। तो बच्चों, आपको चित्र में क्या दिख रहा है। पहले चित्र में राम पढ़ रहा है, ऐसे दूसरे चित्र में कविता खाना बना रही है, तीसरे में बंदर नाच रहा है। तो बच्चों, जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, क्रिया की ये परिभाषा आपको याद भी कर लेनी है। तो बच्चों, कुछ काम तो किए जाते हैं और कुछ काम अपने आप हो जाते हैं। जैसे विजय पत्र लिख रहा है, यहाँ पर काम किया जा रहा है। बाहर बारिश हो रही है, तो बच्चों बारिश होने का काम क्या है, ये अपने आप हो रहा है। धोबी कपड़े धो रहा है, तो यहाँ पर भी काम किया जा रहा है। आज बहुत सर्दी हो रही है, तो बच्चों सर्दी तो कोई कर नहीं रहा ना, तो ये क्या है, अपने आप हो रही है, तो ये काम अपने आप हो रहा है। तो बच्चों, अब हम जानते हैं धातु यानी कि रूट के बारे में। तो बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये आपको याद भी रखना है। किसी धातु से ही क्रिया के विविध रूपों का निर्माण होता है। अब बच्चों, धातु से क्रिया की रचना देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ वर्ब फ्रॉम रूट। तो बच्चों, आपको धातु दी गई है, एक और दूसरी ओर उसकी क्रिया में हम उसको कैसे बदल रहे हैं ये दिखाया गया है। तो सबसे पहले धातु है पढ़, इसकी हमने क्रिया बना दी पढ़ना। ऐसे ही पी धातु है, उसकी क्रिया पीना। सुन धातु की क्रिया सुनना। चल धातु की क्रिया चलना। आ धातु की क्रिया आना। लिख धातु की क्रिया होगी लिखना। खा धातु की क्रिया होगी खाना। जा धातु की क्रिया होगी जाना। और गा धातु की क्रिया होगी गाना। तो बच्चों, इसमें विशेष क्या है कि क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती। आपको याद रखना है, बिना क्रिया के कोई भी वाक्य नहीं बनेगा। अब बच्चों, जानते हैं क्रिया के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ वर्ब के बारे में। तो बच्चों, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है भला। तो बच्चों, सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। कर्म यानी कि बच्चों जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आपको देखिए, दो चित्र दिखाए गए हैं, रीता खाना खा रही है, तो बच्चों यहाँ पे कर्म क्या हो गया, खाना। ऐसे ही आकाश पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पे कर्म क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला एक कर्मक क्रिया और दूसरा द्विकर्मक क्रिया। पहला हम जानते हैं एक कर्मक क्रिया के बारे में। जिस वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। बच्चों, एक कर्मक का मतलब ही है कि एक ही कर्म है। जैसे राजा तबला बजा रहा है, डाकिये ने पत्र बांट दिए हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जो तबला और पत्रा है ये क्या है, एक कर्म। अब क्या है, द्विकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो धर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मीतू ने अमर को केक खिलाया, तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया, अमर और केक क्या हो गए, दोनों कर्म हो गए। ऐसी सेठ जी ने नौकरों को वेतन दिया, तो नौकर और वेतन क्या हो गए, दोनों कर्म हो गए, तो यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया हो गई। ऐसे ही दूसरा है बच्चों अकर्मक क्रिया यानी कि इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये क्या होता है बच्चों, अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना, यानी कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चों, दो चित्र में आपको दिखाया गया है, आग जल रही है, तो जल रही बच्चों क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। शेर दहाड़ रहा है, यहाँ पे दहाड़ रहा है, क्या हो जाएगी बच्चों, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अब देखो बच्चों, क्रिया प्रायः वाक्य के अंत में आती है। वाक्य में क्रिया से ही पता चलता है कि क्या काम हो रहा है। जैसे कुश ने खाना खाया, तो उसने खाया। पिताजी गांव चले गए, तो यहाँ पे क्या काम हुआ कि चले गए। क्रिया विकारी शब्द है। विकारी यानी कि बच्चों परिवर्तनशील है, बदल सकता है। अतः कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। क्रिया पर लिंग का प्रभाव सबसे पहले हम देखते हैं। देखो, पुल्लिंग अगर होगा तो हम कहेंगे राहुल खाना खा रहा है। अगर हम उसका स्त्रीलिंग बना देंगे तो रीतू खाना खा रही है, तो खा रहा किसमें बदल गया, खा रही। ऐसे ही मयंक स्कूल गया था, तो पुल्लिंग में हम कह रहे हैं गया, और फिर क्या हो जाएगा, मीता स्कूल गई थी, तो स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, गया का गई। ऐसे ही बच्चों, क्रिया पर वचन का भी प्रभाव पड़ता है। क्रिया का वचन भी कर्ता के वचन के अनुसार बदलता रहता है। यदि संज्ञा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में आती है, और यदि संख्या बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में आती है।
जैसे बच्चों एक वचन में क्या होगा कि वह जा रहा है, उसी का मैंने बहुवचन बनाया वे जा रहे हैं, तो जा रहा का जा रहे हो गया। ऐसे ही मैं पढ़ रहा हूँ का हम पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहा का क्या हो गया बच्चों, वचन बदलने से पढ़ रहे। ऐसे ही बच्चों हम पढ़ते हैं काल के बारे में, यानी कि टेंस के बारे में। तो बच्चों काल क्या है? काल शब्द का अर्थ है समय, अर्थात क्रिया का वह रूप जिससे कार्य के करने या होने के समय का बोध हो, काल कहलाता है। जैसे मीना कहती है मम्मी आपको राहुल की मम्मी बुला रही थी। मम्मी कहती है बेटा मैं अभी फूलदान में फूल लगा रही हूँ, थोड़ी देर में चली जाऊंगी। तो बच्चों उपर्युक्त बातचीत में बुला रही थी, लगा रही हूँ और क्या जाऊंगी, ऐसे तीन क्या आए आपकी क्रियाएं आई हैं। तो बच्चों बुला रही थी क्रिया शब्दों के कार्य के बीते हुए समय का, और लगा रही हूँ से चल रहे समय में, तथा जाऊंगी से आने वाले समय में होने का पता चल रहा है, यानी कि ये तीन अलग अलग समय को बता रहे हैं। तो बच्चों क्रिया के जिस रूप से कार्य करने या होने के समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। यह बच्चों काल की परिभाषा है और आपको इसको अच्छे से याद भी कर लेना है। तो बच्चों हम पढ़ते हैं काल के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ टेंस के बारे में। बच्चों काल के तीन भेद होते हैं, पहला भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल और तीसरा भविष्यत काल। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं बच्चों भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस के बारे में। तो बच्चों जब काम उस समय में हुआ हो जो बीत चुका हो वहाँ भूतकाल होता है। इन वाक्यों के अंत में प्रायः था, थी, थे या बड़ी ई, ए आदि आते हैं। जैसे रमा दिल्ली गई थी, दादी ने खाना बना लिया। अब बच्चों उपयुक्त वाक्य में गई थी और बना लिया क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। दूसरा है बच्चों वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। जब काम चल रहे समय में होता है तो वहाँ वर्तमान काल होता है। इन वाक्यों के अंत में हैं, हो, हूँ आते हैं। जैसे पायल आइसक्रीम खा रही है, बच्चे तैरना सीख रहे हैं। उपयुक्त वाक्यों में खा रही है और सीख रही है क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य भी चल रहा है, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। अब बच्चों तीसरा है भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। तो बच्चों जब काम आने वाले समय में हो तो वहाँ भविष्यत काल होता है। इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि आते हैं। जैसे सीमा नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेगी, नौकर बाजार जाएगा। तो बच्चों उपर्युक्त वाक्यों में भाग लेगी और जाएगा क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, यानी कि कार्य भविष्य में होगा, अतः ये भविष्य काल की क्रियाएं हैं। तो बच्चों आइए एक बार इस पाठ को दोहरा भी लेते हैं। आइए दोहराए। किसी काम को करना या उसका होना क्रिया है। क्रिया प्रायः वाक्य के अंत में आती है। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। कर्ता के लिंग, वचन और काल का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। क्रिया के तीन काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छी से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ इसका अभ्यास बार बार कीजिए।